तो साथियों आज हम राजस्थान जी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बीएसटीसी एग्जाम है, जो आपका चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को क्लास को पूरी देखना है, रेगुलर देखना है। आप इसमें से कितने प्रश्न आप सही करते हो तो आपको अंत तक आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि विख्यात स्मारक जो अड्डे दिन का झोंपड़ा है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको स्टार लगा लेना, ठीक है। तो विख्यात स्मारक अड्डे दिन का जो झोंपड़ा है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों अड्डे दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, अजमेर में। आप सभी को पता है कि अड्डे दिन का झोंपड़ा अजमेर में है और जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इनका निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगला है कि राजस्थान के कितने जिलों की जो सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो ऐसे कितने जिले, 8 है, 9 है, 10 या फिर 11 है। तो साथियों 10 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के भी 10 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है, क्लियर है। अगला सवाल, राजस्थान का जो प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है वो कौन सा है। तो राजस्थान का जो प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य साथियों कौन सा है। तो जोधपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो राजस्थान का प्रथम जो मत्स्य अभ्यारण्य है तो वो साथियों कौन सा है, इसका राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पे उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों, उदयपुर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल साथियों है कि राजस्थान में जो स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। देखिए राजस्थान में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जिसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें द्वीप है और बड़ा द्वीप का नाम है बाबा का जो भागड़ा, तथा छोटा द्वीप है, छोटा द्वीप का नाम है प्यारी है। इसको किस नाम से जानते हैं। तो साथियों इसको जयसमंद झील के नाम से जानते हैं। किस झील के नाम से जानते हैं, जयसमंद झील के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि टाइगर जो आपका टाइगर पार्क राजस्थान में, ठीक है, और जिसकी जो कचीदा धाकड़ा वन क्षेत्र, कुंडला वन क्षेत्र, खंडारा या फिर डला वन क्षेत्र, ये किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र हैं। तो सर इसका रणथंभौर, मुकुंदरा या फिर सुदनगढ़। तो साथियों ये रणथंभौर के हैं। किसके, रणथंभौर के। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रणथंभौर की। अगला सवाल साथियों ये है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से जो संधि की थी वो कब की थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि की थी। तो साथियों ये फरवरी कब की थी, फरवरी में की थी। और कब की थी, 1615, ठीक है, फरवरी 1615 में की थी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल, अगला साथियों राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना से की गई है। राज्य में जो सतही जल है, सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से की गई है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से। अगला साथियों है कि बंजर, क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ है। तो पेड़ कौन से बंजर हैं, क्षारीय हैं एवं रेतीली भूमि पर जो उगने वाले पेड़ हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे सू है, बबूल है, विलायती केतरा है, करंद या फिर सरू। सी ऑप्शन से यहाँ पे सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे है साथियों बताइए। ट्रेंस कमीशन किससे संबंधित है। तो ट्रेंस कमीशन का संबंध अलवर किसान आंदोलन से, मेयो किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से या फिर बेंगू किसान आंदोलन से। तो ट्रेंस कमीशन का जो संबंध है ये साथियों बेंगू किसान आंदोलन से, किससे, बेंगू किसान आंदोलन से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल, अगला साथियों है कि बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उनकी अधीनता है वो स्वीकार की थी। नागौरी दरबार कब हुई थी, 1570 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी नागौरी दरबार, नागौर में अकबर ने इसकी दरबार का आयोजित कराई थी, ठीक है। अब बात कराएंगे बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। तो किया था किसने, राव कल्याण मल ने, राव कल्याण मल ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याण मल ने, ठीक है, क्लियर है। अगला है कि राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम बताना है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड लिफ्ट है, डुरंड है, मैकमोन है या फिर रेड क्लिप है। तो सभी को पता है कि रेड क्लिप है। कौन सी है, रेड क्लिप है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथी एक वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने नए क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की गई थी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पे की गई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अजमेर है, जयपुर है, कोटा या फिर उदयपुर। तो साथ ये की गई थी जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में की गई थी। ऑप्शन आपका बी, जो वर्धमान विद्यालय, ठीक है, वर्धमान जो ओपन खुला विश्वविद्यालय वर्धमान विद्यालय जिसकी अर्जुनलाल सेठी ने स्थापना की थी तो वो की थी जयपुर में की थी, ठीक है। अगला सवाल है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका था तो वो कौन थे। तो जसवंत सिंह थे, माणिकचंद थे, जोरावर सिंह थे या फिर जयचंद थे। 23 दिसंबर की बात है 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका था तो वो थे, इसमें से कौन थे। तो साथ ही वो थे आपके जोरावर सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही आंसर, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक करें। वो जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है, इसमें से किस चीज सीमा चित्तौड़गढ़ के से नहीं लगती है। कोटा की, बूंदी की, भीलवाड़ा की या फिर झालावाड़ की, बताइए। तो यहाँ पे कोटा की लगती हैं, बूंदी की लगती हैं, भीलवाड़ा की लगती हैं, झालावाड़ की नहीं लगती हैं। ऑप्शन आपका डी सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है। तो चंबल नदी का यहाँ पे उपनाम नहीं है। तो चरमवती है, कामधेनु है, नित्य नदी है या फिर वशिष्ठी है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, जो चंबल नदी का उपनाम नहीं है तो वो आपका वशिष्ठी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हैं, ये हैं कामधेनु है, चरमवती है या फिर नित्य वाही नदी, ये तो इनके उपनाम है। लेकिन वशिष्ठी
नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल क्या है? अगला है कि किस जिले में वो जिले अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ था? हाँ, किस झील, वो मतलब झील कहाँ पर है, ठीक है? जिसका निर्माण कराया था बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में, तो वो अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। ऑप्शन आपका कौन सी झील है? फॉय सागर झील है, फॉय सागर झील है। सवाल अगला है कि राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी पर भौतिक जो क्षेत्र है भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है? राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र है भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है? उत्तरी हिमालय प्रदेश, गंगा के मैदान में, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या फिर इन सभी में आता है? तो वो आता है कौन से? प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में सी और ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्योति RS6 आदि किसकी किस्में है? कौन सी ज्योति है? ठीक है, RS6 है, ये आदि किस्में किसकी है? तो ये जौ की किस्में किसकी है? यहाँ पे किसकी किस्में? जौ की है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला है कि सीसा एवं जस्ता ग्लाई संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? सीसा एवं जस्ता ग्लाई संयंत्र भैंसलाना जयपुर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, देवबारी या फिर खेतड़ी में? सीसा जस्ता बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवबारी उदयपुर में। कहाँ पर है? देवबारी उदयपुर में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथी सवाल ये है कि फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया था, तो वो थी बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो उदयपुर में। ठीक है, जो फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया था, वो स्मारक उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में। अगला है कि रानी खेत, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नसूर कैसल, ये क्या लिखा हुआ? डिजीज रोग किस पशु में होता है? ठीक है, रानी खेत या फिर इसको बोलते हैं नसूर कैसल डिजीज रोग किस पशु में होता है? बकरी, मछली, बतख या फिर मुर्गी? तो आपको याद रखना है, बस रानी खेत याद रखना है। और रानी खेत होता है मुर्गी में होता है, ये रोग किस में होता है? मुर्गी में होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल साथियों ये है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, जिसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था, इनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से, जोधपुर अभिलेख से, पठारी स्तंभ अभिलेख से या फिर ओसिया के अभिलेख से? तो इनकी जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से मिलती है, ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर है। अगला है कि डॉक्टर कोपेन तथा ट्री वार्ता ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा गया? ठीक है, कोपेन और ट्री वार्ता के अनुसार राजस्थान के जो दक्षिणी और पूर्वी पठार को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा गया? तो उसमें AW के अंतर्गत रखा है। किसमें? AW जलवायु के अंतर्गत उनको रखा गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? माच सफारी, सीता माता, केला देव या फिर रणथंभौर अभ्यारण्य? सर्वाधिक जैव विविधता वाला वह है कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, प्रतापगढ़। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो गलत यहाँ पे कौन सा है? केवलादेव घनापक्षी अभ्यारण्य ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। गगनेर अभ्यारण्य बीकानेर में, जो इंपीरियल सैंड ग्राउंड के लिए प्रसिद्ध है, या फिर यहाँ पे कोई नहीं? तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत है कोई नहीं। तो सभी हैं आपस में सही से मिलान आपस में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के